महानवमी के बाद अब विजयादशमी को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं। रांची के बुरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम रघुवर दास इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और शाम 5:15 बजे बुरहाबादी में रावण दहन किया जाएगा। वहीं अरोड़ा मैदान में शाम 6:15 बजे रावण का वध होगा और इस साल रावण का 65 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है, जबकि कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 60 फीट है और मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 55 फीट है। रावण दहन के मौके पर प्रदूषण से बचाव के लिए शानदार इको फ्रेंडली आतिशबाजी भी होगी। इसके लिए पश्चिम बंगाल से आतिशबाज बुलाए गए हैं। आतिशबाजी में भी पॉल्यूशन फ्री आतिशबाजी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारा मुख्य है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि हर आदमी अगर ये प्रण कर ले कि हम अपने घर का कचरा ही अगर हम हटा दें तो पूरे देश का कचरा जो है वो एक दिन साफ हो जाएगा। और विजयादशमी के मौके पर रांची में खिलाड़ी के परिवार में रावण दहन की खास तैयारी है। इस मौके पर यहां 80 फीट का रावण बनाया गया है, जो पूरे झारखंड में अनोखा है। पूजा समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि धर्म पर धर्म की जीत का मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए रावण की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और चलिए जमशेदपुर का रुख करते हैं, जहां मानगो नदी घाट के पास हमारे सहयोगी आशीष मौजूद हैं। आशीष, क्या तैयारी हैं? जी विवेक, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 दिनों का दुर्गा माँ का जो ये पूजा अर्चना था, आज माँ की विदाई की जा रही है। सुबह से ही शहर के तमाम जो पंडाल है वहाँ भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ा है। माँ के आखिरी दर्शन के लिए जो श्रद्धालु है वो पंडालों की तरफ रुख कर चुके हैं। और जो आपको मैं बता दूं कि अभी मैं मानगो नदी घाट में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो माँ की विदाई की जा रही है। लगभग जमशेदपुर शहर में 400 पूजा पंडाल है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो यहीं विसर्जन होता है मूर्ति। और जिला प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह गोदाखोर और प्रशासन की जो इंतजाम है वो काफ़ी अच्छे की गई है। ये रात तक सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। रात 12 बजे तक यहाँ विसर्जन होता है और सैकड़ों मूर्तियों को यहाँ विसर्जित किया जाता है। और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो अपनी माँ की लास्ट विदाई के साथ गाना बाजा के साथ डांस करते हुए माँ को विदाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यही कह रहे हैं कि अगले बरस भी माँ जल्दी आना और इसी तरह खुशहाली लेकर सभी को खुश करना। हमारे साथ कुछ जेएनएससी के अधिकारी है, उनसे जानते हैं क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे प्रशासन के तरफ से और जेएनएससी के तरफ से सफाई से लेकर चाहे शांति व्यवस्था से लेकर जलापूर्ति से लेकर और क्रेन की व्यवस्था और हमारे कंट्रोल रूम सभी सुव्यवस्थित ढंग से सभी घाटों पर तैयार कर दिए और विस्तृत रूप से सुरेखा घाट पर और मुस्तैदी से हम लोग तैनात किए हुए हैं। आपने सुना कि तैयारी जो पूरी कर ली गई है, मगर आपको बता दूं कि ये अभी जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे सभी पंडालों से माँ की मूर्ति निकलेगी और वहीं माँ के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई है, जिससे यहाँ किसी तरह के परेशानी का सामना न करना पड़े। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो व्यवस्थाएं काफ़ी चौकस हैं और सभी जो अधिकारी हैं अपने काम में लगे हुए हैं और ये सिलसिला लगातार, जैसा कि आशीष ने बताया, कि रात भर चलता रहेगा। विसर्जन की तैयारियां पूरी हैं और बाजे गाजे के साथ मां को सभी विदाई देने में जुटे हैं। और विजयादशमी के मौके पर सीएम रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि धर्म पर धर्म की विजय के पर्व विजयादशमी के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। विजयादशमी के मौके पर क्रोध, अहंकार, गंदगी, भ्रष्टाचार और गरीबी रूपी रावण का दहन करें। और इसके साथ ही सीएम ने न्यूज इंडिया और न्यूज झारखंड बनाने की भी अपील की। तो मुख्यमंत्री ने न्यू इंडिया और न्यू झारखंड बनाने की अपील के साथ माता को विदाई दी। विजयादशमी के पर्व पर सुख और समृद्धि की कामना की।
और विजयदशमी के मौके पर पूरे झारखंड में मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है और इस दौरान बंगाली समुदाय की महिलाओं की तरफ से सिंदूर की होली खेली जा रही है और सिंदूर खेला की 6 तस्वीरें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, दुमका और हजारीबाग से हम आपको दिखा रहे हैं। तो दशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है और बंगाली समुदाय के लोगों में सिंदूर खेलने की परंपरा है। सिंदूर खेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। रांची में दशमी के दिन सिंदूर खेला का अनोखा नज़ारा दिखा, जहां महिलाएं मां दुर्गा के विसर्जन से पहले जमकर सिंदूर खेला करती नजर आई। बहुत दिनों से चलता आ रहा। आज दुनिया बहुत आगे चल गई है, फिर भी हम लोग सिंदूर खेला को ही महत्व देते हैं, क्योंकि ये मानना है कि माँ आज के दिन सिंदूर के माध्यम से हम लोगों को सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। घर समृद्धि रहता है, सुख शांति से परिपूर्ण रहता है। उत्साह पूरा है, क्योंकि पूरे 9 दिनों के इंतजार करने के बाद आज माता रानी के विदाई का वक्त है। लेकिन विदाई के वक्त में भी मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि अगली बार माँ जरूर आएंगी। और आज का दिन काफी खास होता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और अमर सुहाग की कामना की जाती है। इसलिए आज का दिन बेहद खास होता है। आप सबों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंदूर हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं, सिर्फ गाल में माता का आशीर्वाद लेने के लिए ऑब्वियसली हर किसी को सिंदूर लगाया जाता है। माँ का आशीर्वाद है। आई एम नॉट मैरिड। इस चीज को पहनने के पीछे हम लोग माँ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। माँ भी लाल पाट सादा साड़ी पहनी हुई है, तो सबको ये पहनते हैं। दुर्गा पूजा का अलग ही मजा होता है इसमें। बहुत महत्व रखता है एक सुहागिन के लिए। हम लोग चाहते हैं हर साल हर बार ये उत्सव मनाया जाए। सिंदूर खेल हम लोग के लिए बहुत मायने रखते हैं। हम लोग की खुशी को और बढ़ाना चाहते हैं और किसी को इस खुशी में शामिल भी करना चाहते हैं। कोई भेदभाव इसमें कोई रोक टोक नहीं चाहते हैं, खाली खुशी से माँ को विदा करना चाहते हैं। हम अनमैरिड है, मेरा पहला नहीं है। हम लोग माँ का आज यहाँ पे बहुत खुशी खुशी उनको विदा देते हैं। बहुत खुशी से उनका हंसी स्वागत करते हैं, उनका विदा भी बहुत खुशी खुशी देते हैं हम लोग उनको। और हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है आज और हम लोग बहुत। और रांची में बंगाली समुदाय की महिलाओं की तरफ से आयोजित सिंदूर खेला कार्यक्रम में जेएमएम नेता महुआ माझी भी शिरकत करी और साथ ही सिंदूर की होली खेलकर मां दुर्गा को विदाई दी। इस मौके पर महुआ माझी ने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया, साथ ही पुरुषों से भी नारी को पूरा सम्मान देने को कहा। और आज हम लोग नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो यही तो प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने इस तरह से एक प्रतीकात्मक रूप में, एक उत्सव के रूप में इसे मनाया है और हम लोग भी उसको मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। और ये संदेश देना चाहेंगे कि महिला का सम्मान हो, क्योंकि महिलाओं का सम्मान होगा तो समाज सशक्त होगा और खुशहाल होगा। और जमशेदपुर में भी सिंदूर खेला की धूम देखी जा रही है। सुहाग की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने मां दुर्गा की विदाई के मौके पर कालीबाड़ी में सिंदूर से होली खेली और इस दौरान महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं। धनबाद के हीरापुर हरिमंदिर में बंगाली महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला की परंपरा है। महिलाएं मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन से पहले माता को सिंदूर दान कर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। सालों से चली आ रही आस्था के इस अनोखे रिवाज का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। माता के लिए सबसे ज्यादा अगर कहें तो बंगाली प्रथा के अनुसार सिंदूर खेला की प्रथा है और हम पहुंचे हैं
धनबाद के हीरापुर हरि मंदिर में। देखिए कि बंगाली समुदाय की महिलाएं जो है माता की विदाई दे रही हैं। ये बताइए कि सिंदूर खेला की परंपरा है, हाँ, आप लोग क्या क्या कर रही हैं? हम लोग ऐसे एक दूसरे सुहागन को सिंदूर लगाते हैं जाकि सुहाग बरकरार रहे, और हम लोग माँ को सिंदूर पहना करके हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अभी तक ये देख रहे थे कि बंगाली समुदाय की महिलाएं ही ये कर रही थी, लेकिन दूसरे समुदाय की महिलाएं, मतलब क्या बिहारी क्या मारवाड़ी सब लोग आ गए। सबसे पहले तो मैं विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ, और आज माँ की विदाई है, और विदाई के समय हम लोग आशीर्वाद लेने आते हैं माँ से कि सबका सुहाग बना रहे। बहुत हम लोग माँ दादी से सुने आ रहे हैं ये परंपरा, और हम लोग बेसब्री से इस दिन का वेट करते हैं कि कब विजयदशमी आए और अपने दोस्तों के साथ ये मतलब एक सिंदूर खेला नहीं, जैसे होली खेला इस टाइप का होता है। पीछे क्या सिंदूर खेला करने के पीछे वजह क्या है? सदा सुहागन का माँ का, जैसे माँ को ये सिंदूर पहले माँ के पैर में छुआते हैं, फिर हम लोग यूज करते हैं, तो मतलब सदा सुहागन का ये आशीर्वाद होते हैं माँ की तरफ से, और मतलब ये तो एक खुशी का होता है खुशी, लेकिन इसके साथ हम लोग का मन भी भारी हो जाता है कि माँ फिर चली जाएंगी फिर अगले साल के लिए। मतलब माता के सिंदूर खेला, खुद भी आप लोग सिंदूर लगाती हैं? नहीं पूरी वही सिंदूर? हाँ नहीं, वो मस्ती करने के लिए हम लोग सिंदूर लगाते हैं, और अनमैरिड लड़की को इसलिए सिंदूर लगाते हैं कि उनका अगले साल शादी हो जाए। तो ये बताइए कि सिंदूर खेला का जो आप लोग लगाती हैं, तो अनमैरिड लड़कियां भी लगाते हैं? बिल्कुल, मैरिड लोग, जो मैरिड लोग रहती है वो सिंदूर दान करती है माँ को, हम लोग की शादी करती है वो सिंदूर दान करती है, सुहागन लोग जो रहती है, और हम लोग जो रहते हैं वो हम लोग सिंदूर खेलने के लिए आते हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। और गुमला में बंगाली परिवारों की ओर से मां दुर्गा की विदाई के मौके पर सिंदूर की होली खेली जा रही है, और इस दौरान महिलाएं पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करती हैं और फिर उनके पैरों में सिंदूर लगाती हैं। इसके बाद उसी सिंदूर को एक दूसरे की मांग में लगाकर सुहाग की सलामती की कामना करती हैं। बंगाली क्लब में आयोजित सिंदूर खेला में महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं। आते हैं हम लोग सोचते हैं माँ पंचमी षष्ठी से माँ आते हैं, और 3 दिन हम लोग सोचते हैं माँ अपना मायके आते हैं। मायके आने के बाद जब दशमी के दिन हम लोग सोचते हैं माँ फिर अपना सड़क चल जाते हैं। बेटी को जैसे माँ विदाई करते हैं सुहाग सिंदूर देके उसका परिवार, वैसे हम लोग सिंदूर सुहाग देके माँ को विदाई करते हैं और मनाता है जो आस्ते बच्चों माँ फिर अगला साल माँ फिर आए और हम लोग का इस साल सुख समृद्धि सबको भर दे। जब शादी होता है उसके बाद से सिंदूर लगाते हैं, तो ये हम लोग का पुराना परंपरा है। तो माँ को पहले पैर में सिंदूर लगाते हैं, फिर माथे पे लगाते हैं, ताकि हमारा भी वैसे सुहाग हमेशा बना रहे, माँ के जैसा सुहाग हमेशा अखंड रहे, सिंदूर हमेशा जब तक जीवित रहे, हमारा मांग लाल रहे। अनोखी तस्वीर है जिससे ये स्पष्ट होता है कि माँ का आशीर्वाद इन लोगों को मिलता है, और हर वर्ष की भांति ये कामना करती है कि माँ जिस रूप में आएगी उनका भी ये जो सुहागन का रूप है इसी रूप में माँ की कामना करेंगी। तो निश्चित रूप से बंगाली परिवार की परंपरा अनोखी है, जो आज भी कहीं ना कहीं कायम है। जो युवा पीढ़ी है, जो नई महिलाएं आती है शादी होकर, वो भी इस परंपरा को निभा रही है, और उनका ही मानना है कि भगवान माँ दुर्गे की कृपा से ही उनकी सुहाग सलामत रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और रांची के हिनू की तरफ रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर है, क्या तस्वीरें हैं? जी विवेक, हम आपको इस वक्त रांची के हिनू स्थित दुर्गा मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहां पर सिंदूर जो खेला है वो हो रहा है, और महिलाएं जो हैं सुहागिनें हैं वो मां को सिंदूर लगाकर मां को विदाई दे रही हैं, अंतिम विदाई दे रही हैं, और फिर अगले वर्ष आने की बात कह रही हैं। मां से ये मन्नत मांग रही हैं कि मां फिर एक बार अगले वर्ष आइए और हमारे लिए जो भी खुशियां हैं वो फिर से एक बार हमारे पास ले। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कुछ खास होता है आज के दिन, और किस तरह सुहागिनें जो हैं वो माँ के यहाँ सिंदूर अर्पित करती हैं, और फिर उनसे क्या कुछ मांगती हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि साल भर हो सकता है हम सुहागिनें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, नेता भी है, टीचर भी हैं, लेकिन हम इस दिन का हमेशा वेट करते हैं जब मिलते हैं हम सब एक साथ, क्योंकि ये जो सिंदूर खेल है ये हम सुहागनों का प्रतीक है। हम मिलते हैं, माँ को सिंदूर लगा के विदा करते हैं और सब एक साथ एक होके मिलते हैं, तो यही स्पेशल है हमारा इस दिन का। ये कुछ स्पेशल है, और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी,
किस तरह से आप लोग यहाँ पर हर साल पहुँचती हैं और क्या कुछ खास रहता है यहाँ पर सिंदूर पर? हमारे यहाँ पे षष्ठी से पूजा स्टार्ट होता है, षष्ठी से दशमी तक पूजा होता है। आज हमारे यहाँ सिंदूर दान का प्रथा जो सालों से चलता आ रहा है वो है। इसमें हम लोग माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी, सरस्वती सबको सिंदूर लगाते हैं ताकि उसका ये महत्व है कि हमारा जो सुहाग है वो हमेशा बना रहे। माँ हमें आशीर्वाद दे करके जाए, उनको मुँह मीठा करते, मिठाई दे करके पान देते हैं हाथ में ताकि वो जाते हुए मिठाई खाते हुए जाए, हमको सारा सुख समृद्धि देते हुए जाए। जी, तो कुछ तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। आपका पूरा मुंह तो सिंदूर से भर गया है, क्या नहीं ये अच्छा लगता है, साल में एक बार आता है, इसको एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, इस इंतज़ार में अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। एक माँ का सिंदूर है तो माँ का सिंदूर है, अच्छा लगता है और इसे लेकर इन्हें साल भर इंतजार रहता है कि माँ के दरबार में कब फिर आए। और कुछ अब हम अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। माँ की जो प्रतिमा है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बृहत प्रतिमा है यहाँ पर माँ की, और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो सुहागिनें हैं वो यहाँ पर माँ के चरणों में अपना मतलब ध्यान अर्पित कर रही हैं और पूरी आराधना भाव से माँ की वंदना कर रही हैं। और सिंदूर का जो प्रथा है उसे यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है और फिर यही जो सिंदूर है वो सारी सुहागिनों को लगाया जाता है। और कुछ इस तरह के दृश्य हैं जिसे देखकर हर कोई जो है वो भाव विह्वल हो उठेगा, जो यहाँ पर प्रथा चली आ रही है। और काफ़ी लंबे समय से ये प्रथा जो है यहाँ पर चलाई जा रही है। और देख सकते हैं पूरे विधि विधान से यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर पूजा आराधना में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। जी चलिए, रांची के हिनू पूजा पंडाल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। पूजा की प्रथा बंगाली रीति रिवाज से होती है। ये षष्ठी के दिन से बोधन से शुरू होती है माँ की पूजा और दशमी तक चलती है। विजयदशमी के दिन हम लोग माँ को वरण करते हैं, माँ को हंसी खुशी विदाई देते हैं ताकि अगले वर्ष वो फिर से आए और फिर से हम सबको खुशहाल रखें। तो जी विवेक, कुछ ये तस्वीरें हैं जो फिर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से माँ की जो अंतिम विदाई है अब यहाँ पर दी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश। और सत्य का विजय पर्व विजयदशमी आज है और सिंदूर खेला का हर जगह आयोजन हुआ। इस बार बृहद पैमाने पर आयोजन हुआ है। जमशेदपुर से सबसे ज़्यादा तस्वीरें आई हैं, जहाँ पर 350 से अधिक पूजा पंडाल बंगाली रीति रिवाज के मुताबिक पूजा कर रहे थे और माँ की विदाई से पहले माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित किया गया और उसके बाद उसे सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। सबसे खास बात यह रही कि जो महिलाएं परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी इस सिलसिले को बढ़ाती आई हैं, उनमें अब नए ज़माने की लड़कियों ने भी पूरा सहयोग किया है और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ ही माँ से आशीर्वाद भी मांगा है। माँ की विदाई हुई है, लेकिन पुनः एक बार आगमन को लेकर उनसे कहा भी गया है। और रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध होगा और रावण दहन कार्यक्रम में इस बार का विशेष आकर्षण बाहर से आए कलाकार की तरफ से प्रस्तुति महिषासुर मर्दनी नाट्य का मंचन है। रावण दहन को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। सीसीटीवी भी कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए हैं। जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर जी होंगे। विशिष्ट अतिथि में यहाँ के रांची के सांसद श्री राम टहल चौधरी जी, नगर विकास मंत्री श्री सीपी सिंह जी। उनके हमने जो वीआईपी गेट है वो अलग किया है और जनरल आदमी के लिए गेट अलग किया। सुरक्षा की व्यवस्था से हमने 2 गेट बना दिए। तो एक तरफ जहां रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं, वहीं मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी शुरू हो गया है। धनबाद के हीरापुर हरि मंदिर में आज मां दुर्गा को पालकी पर विदा किया गया। बंगाली परंपरा के साथ पहली बार यहां माता की विदाई के समय प्रसिद्ध छऊ नृत्य भी देखने को मिला। धनबाद में बंगाली समुदाय की तरफ से विजयदशमी के मौके पर माता के विसर्जन और सामूहिक नृत्य की परंपरा पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है और इस कार्यक्रम में धनबाद में मेयर शेखर अग्रवाल और उनकी पत्नी भी शामिल हुई।